आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, कहा कोविड-19 मरीजों से हो रहा जानवरों से बदतर सलूक। अगले 48 घंटे में झारखंड बिहार में दस्तक देगा मानसून। अशोक गहलोत ने कहा 2 महीने पहले कराए जा सकते थे राज्यसभा चुनाव, स्थगन का नहीं कारण। नेपाल पुलिस की भारतीयों पर फायरिंग, तो अब पड़ोसी देश को रोटी बेटी के रिश्ते से भी दिक्कत। इमरान ने कहा कोरोना को लेकर कुछ लोगों की मानसिकता खतरनाक, जहां नियमों का पालन नहीं होगा वहां सख्त कार्रवाई हो जाएगी। न्यूयॉर्क में स्विमिंग पूल और खेल मैदान खुले, मलेशिया ने भी इस साल हज यात्रा पर लगाई रोक। डैरेन सैमी ने माफी की मांग वापस ली, बोले एसआरएच के साथी ने प्यार से कहा था ऐसा। WHO का यू टर्न, पहले कहा बिना लक्षण वाले मरीजों से नहीं फैलता कोरोना, फिर बोले गलतफहमी थी। एक और बैंक पर आरबीआई ने की कड़ी कार्रवाई, 6 महीने के लिए फंसा ग्राहकों का पैसा। आयुष्मान खुराना ने शेयर किया अमिताभ बच्चन के लिए नोट, बोले मेरी क्या मजाल कि मैं उनके। भारत का जून जुलाई में होने वाला श्रीलंका दौरा टला, अगस्त में जिम्बाब्वे भी नहीं जाएगी टीम इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के उपचार और अस्पतालों में कोरोना संक्रमित शवों के साथ गलत व्यवहार को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि शवों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है। कुछ शव कूड़े में मिल रहे हैं, लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने इस तरह की रिपोर्ट दिखाई है। बता दें कि कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MR शाह की पीठ को सौंपी है। कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली और इसके अस्पतालों में बहुत अफसोसजनक स्थिति है। MHA दिशा निर्देशों का कोई पालन नहीं हो रहा है, अस्पताल शवों की उचित देखभाल नहीं हो रही है, यहाँ तक कि कई मामलों में मरीजों के परिवार की भी मौतों के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है। परिवार कुछ मामलों में अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। कोर्ट ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में लॉबी और वेटिंग एरिया में शव पड़े हैं। वार्ड के अंदर ज्यादातर बेड खाली है, जिनमें ऑक्सीजन सलाइन ड्रिप की सुविधा नहीं है। बड़ी संख्या में बेड खाली है, जबकि मरीज भटकते फिर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले के लिए केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी से मानसून पश्चिमी मध्य भागों पर पहुंच गया है। यह पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा ओडिशा समेत अन्य राज्यों में भी आज भारी बारिश हो सकती है। IMD के उप महानिदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि मानसून अपनी वास्तविक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। आज ही यह ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में मानसून छत्तीसगढ़, दक्षिण गुजरात, दक्षिण MP, झारखंड और बिहार में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को अभी मानसून के लिए इंतजार करना होगा। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इसे बिना किसी कारण के स्थगित कर दिया गया क्योंकि बीजेपी की हॉर्स ट्रेंडिंग पूरी नहीं हुई थी। गहलोत ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और दूसरे कांग्रेस नेताओं के साथ जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त में हमें यह तय करना है कि कौन दर्द बांट रहा है और कौन दवा। गहलोत ने मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार गिराने का जिक्र करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया वायरस से जूझ रही है तो बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने में व्यस्त है। CM गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले कराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने गुजरात और राजस्थान में खरीद और बिक्री को पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने इसमें देरी की। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के पहले अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर अपनी सरकार अस्थिर करने और विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर राज्यसभा चुनाव टाले थे ताकि उन्हें विधायक को इधर से उधर करने का मौका मिल जाए। गहलोत ने आशंका जताई कि गुजरात और राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव में इरादतन 2 माह की देरी की गई क्योंकि वे खरीद फरोख्त पूरी नहीं कर पाए थे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी के पास सीटें जीतने के लिए पूरे नंबर हैं और कोई भी विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में सीटें जीतने के लिए हमारे पास आंकड़े हैं, हमारे पास निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट है। हमारी जीत को लेकर कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, सभी विधायक हमारे साथ हैं। नक्शा विवाद के बाद अब भारतीयों पर गोलीबारी से नेपाल के साथ तनाव बढ़ गया है। बिहार के सीतामढ़ी सीमा पर नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स की गोलीबारी में एक भारतीय की मौत हो गई तो कुछ अन्य घायल हो गए। एक व्यक्ति को नेपाल APF ने हिरासत में ले लिया।
सशस्त्र सीमा बल मामले में पुलिस जांच में जुटी है। इस घटना में विकेश यादव की पेट में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उदय ठाकुर और उमेश राम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 45 वर्षीय लागन यादव को एपीएफ ने हिरासत में लिया। घटनास्थल सीतामढ़ी जिले के जानकी नगर और नेपाल में सरलाही के बीच में है। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब लागन यादव की बहू नेपाल क्षेत्र में कुछ भारतीयों से बात कर रही थी। लागन यादव की बहू नेपाल की है। भारत नेपाल सीमा पर दोनों तरफ के लोगों में रिश्तेदारी है। दोनों तरफ से लोगों में रोटी बेटी का संबंध है। हर दूसरे तीसरे घर में किसी बेटे बेटी की शादी सीमा के उस पार होती है। सीमा पर तारबंदी भी नहीं है, इसलिए लोग एक दूसरे से मिलने आते जाते हैं। एपीएफ के अधिकारियों ने शुक्रवार को इस मुलाकात पर आपत्ति जताई। इसको लेकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी। शोर सुनकर भारतीय क्षेत्र के 75-80 लोग मौके पर जुट गए। एपीएफ का कहना है कि उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की और हथियार छिन जाने के डर से उन्होंने भीड़ पर गोली चलाई। हालांकि अभी जांच जारी है और आधिकारिक रूप से घटना के कारणों की घोषणा नहीं हुई। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,23,086 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 75,83,915 हो गया है। इसी दौरान 38,35,187 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। एक अहम खबर अमेरिका के न्यूयॉर्क से आ रही है। यहाँ गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने स्विमिंग पूल और प्लेग्राउंड फिर से खोलने को मंजूरी दी है। क्यूमो ने साफ किया है कि अगर राज्य में किसी हिस्से में कोई क्लस्टर है तो वहाँ ये सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी। मलेशिया की सरकार ने यह फैसला किया है कि इस बार कोई नागरिक हज यात्रा पर नहीं जाएंगे। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी ने खुलासा किया है कि इंडियन प्रीमियर लीग में उन्हें नस्ली उपनाम से संबोधित करने वाले एक साथी ने उनसे बात की और कहा कि वह प्यार से उन्हें ऐसा कह रहा है, जिसके बाद माफीनामा नहीं चाहते हैं। वह 2 बार के T20 विश्व कप विजेता कप्तान सैमी ने सनराइजर्स हैदराबाद के उनके साथियों द्वारा किए गए कालू शब्द कहने पर पिछले दिनों काफी कड़ी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी और उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया। सैमी ने ट्वीट किया कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरी एक साथी के साथ वास्तव में दिलचस्प बात हुई। हम नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लोगों को शिक्षित करने के तरीकों पर ध्यान दे रहे हैं। मेरे भाई ने मुझे आश्वस्त किया है कि उसने प्यार से ऐसा कहा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया के कई देशों में स्थिति गंभीर होती जा रही है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के पीछे दुनिया भर के कई चिकित्सा विशेषज्ञों ने एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों को भी बड़ा कारण माना, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संबंध में अलग राय स्पष्ट की। WHO ने कहा कि बिना लक्षण वाले मरीज कोरोना नहीं फैलाते। इस पर कई विशेषज्ञों ने आपत्ति भी जताई। अब 2 दिन के अंदर WHO ने अपनी राय पर यू टर्न मारते हुए इसे गलतफहमी बताया और सफाई भी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण फैलने का जो ट्रेंड है उससे यही लग रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीज से कोरोना वायरस नहीं फैलता। ऐसे मरीज दुर्लभ ही हैं, लेकिन महज 2 दिन के अंदर उसने अपने बयान पर सफाई देते हुए इसे एक गलतफहमी बताया। ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार बैंकों पर सख्ती दिखा रहा है। यही वजह है कि आरबीआई ने बीते कुछ सालों में देश के कई बड़े या छोटे बैंक पर कार्रवाई की है। किसी बैंक पर जुर्माना लगाया है तो किसी पर पाबंदियां लगा दी है। हालांकि पाबंदियों की वजह से ग्राहकों को दिक्कत जरूर आई है। अब आरबीआई ने कानपुर स्थित पीपुल्स कॉर्पोरेशन बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आरबीआई ने इस बैंक पर 6 महीने के लिए किसी तरह की काम पर पाबंदी लगा दी है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने आते ही लोगों के दिलों पर कब्जा करना शुरू कर लिया। फिल्म में आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया है। इससे इतर हाल में ही आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन के साथ एक नोट सोशल मीडिया पर साझा किया। साथ ही उन्होंने नोट में एक्टर के साथ अपने काम करने के अनुभव के बारे में भी बताया। फिल्म में आयुष्मान खुराना ने कहा कि जब मैंने बचपन में चंडीगढ़ में हम फिल्म देखी तभी से मेरे मन में एक्टर बनने की ललक जाग गई थी। बीसीसीआई ने कोरोना वायरस की वजह से टीम इंडिया का जून जुलाई में होने वाला श्रीलंका दौरा टाल दिया। बोर्ड के सचिव जय शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय टीम अगस्त में जिम्बाब्वे दौर पर भी नहीं जाएगी। 24 जून से शुरू हो रहे श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को 3 वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेलनी थी, जबकि जिम्बाब्वे दौरे पर 3 वनडे खेलने थे। दोनों देशों के बीच यह सीरीज 22 अगस्त से होनी थी। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की ट्रेनिंग को लेकर भी कहा है कि जब हालात पूरी तरह से सुरक्षित होंगे तभी आउटडोर ट्रेनिंग शुरू होगी। बोर्ड ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सीरीज की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हम नहीं चाहते कि देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर किसी तरह का बुरा असर हो।